जब भी हम कुछ भी रिप्रेशन, ये क्या है, एक तरीके का ईड क्या होता है, जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, जैसे कि एक बच्चा की अभी के अभी मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो वैसे ही इवोल्यूशनरी स्पीकिंग अगर हम कहें, हमने कुछ चीजें, कुछ ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनहेरिट करते हैं। हम जो खुद बनते हैं, हम जब हमारा सेल्फ बनता है तो हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस Hello everyone, welcome back once again to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Power Within Psychology, and I'm thrilled to see you guys every Saturday where we discuss concepts important for your entrance exam. So I hope you are liking the content and do let us know your feedback. क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद आ रहा है, because we are hearing. Okay, आज हम ऐसे ही एक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली साइकोलॉजी के फील्ड में थेरीज हुआ करते थे जिनके व्यू पॉइंट्स कभी कभी सिमिलर हुआ करते थे, कभी कभी वो क्या है, एक दूसरे से डिसएग्री करते थे, एंड दैट लेड टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। तो ऐसे ही आज हम दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, सिगमंड फ्रॉइड एंड कार्ल यूंग, जो पहले तो काफी ज्यादा सिमिलर हुआ करते थे इन देयर व्यू पॉइंट्स, बट देन दे स्प्लिट। ओके, so without any further ado, let's get into today's class of understanding Freud's structural theory and Carl Jung's analytical psychology. Okay. So before starting, let me just quickly tell you about our within psychology. Okay. So we have batches specifically dedicated for your entrance exam, चाहे वो bachelor's के लिए हो, master's के लिए हो, MPhil में clinical psychology के लिए हो, UGC NET JRF के लिए हो, या फिर GATE के लिए हो. If you find yourself fitting in any of these batches, you can enroll yourself right now. CUET PG की नई बैच चालू हो चुकी हैं, उसके enrollments आ चुके हैं, so save yourself a seat right now. All right. Yes. So without further ado, now let's understand Freud's structural theory versus Jung's analytical psychology. So basically, फ्रॉइड और यूंग जो है, ये 1907 में फर्स्ट टाइम मिले थे, एंड व्हेन दे मेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दे हैड अ टॉक फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 13 आवर्स नॉन स्टॉप। इतना कुछ था उनके पास बात करने के लिए, इतने ज्यादा सिमिलर व्यू पॉइंट्स थे। यस, एग्जैक्टली, बिकॉज उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे था, अनकॉन्शियस पे था। ओके, दे बोथ वांटेड टू एक्सप्लोर अनकॉन्शियस। ओके, तो इन्होंने काफी ज्यादा सहमत रहा, ठीक है। बट बाद में, जैसे एवरी फ्रेंडशिप और एवरी रिलेशनशिप का फर्स्ट, वैसे ही इनके फ्रेंडशिप में भी एक दरार आया। क्यों आया? क्योंकि वी ऑल नो दैट फ्रॉइड एम्फसाइज टू मच ऑन सेक्सुअल डिजायर। यस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर इनका काफी ज्यादा फोकस रहा था। बट यूंग का मानना ये नहीं था। यूंग वाज लाइक he is too much focusing on sexual motivation and sexual desires. तो ऐसा नहीं होता है, बराबर? Yes. एक्चुअली हुआ क्या था, 1912 में यूंग वाज ऑन एन अमेरिकन टूर ऑफ लेक्चर्स। तो उस लेक्चर में उन्होंने इडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि फ्रॉइड ने दिया है, इसको क्या है, डिसएग्री किया। यस, एंड इसको थोड़ा रिडिक्यूल किया इन अ वे। इडिपस कॉम्प्लेक्स बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स होता है जहां पे हम क्या है, सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप करते हैं टुवर्ड्स एन अपोजिट सेक्स पेरेंट, एंड वी डेवलप राइवलरी टुवर्ड्स द सेम सेक्स पेरेंट। पर्टिकुलरली इडिपस कॉम्प्लेक्स हम मेन में देखते हैं कि बॉयज जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, लड़के बच्चे, तो वो क्या करते हैं, दे डेवलप सेक्सुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर मदर्स एंड दे डेवलप हेट्रेड वाले फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर फादर्स, बराबर। उन्होंने बाद में, फ्रॉइड ने क्या है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स भी दिया था गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यंग ने ये बोला कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है, 1912 में बोला था। एंड देन फाइनली इनका क्या है, स्प्लिट हो गया 1913 में। ये दोनों ने भी स्प्लिट करा एक दूसरे से। एंड देन फ्रॉइड की तो हमें पता है साइको एनालिसिस की थ्योरी है, एंड यूंग की एनालिटिकल साइकोलॉजी जो है वो डेवलप हुए एज अ सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट। हमें फ्रॉइड का थ्योरी एंड फ्रॉइड के ओपिनियंस जो है वो बहुत इजीली मालूम है, बराबर। बट यूंग के जो थ्योरी है वो इतनी जानी मानी नहीं है साइकोलॉजी के फील्ड में, अनलेस हाँ, कि वह इवन लेमन भी आज जो है फ्रॉइड को जानते हैं, बट यूंग को इतने नहीं पहचानते, ठीक है। तो आज हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें थे जहां पे वो सिमिलर थे और क्या क्या ऐसी चीजें थे जहां पे वो डिसिमिलर थे। तो अनकॉन्शियस फ्रॉइड का व्यू क्या था,
फ्रॉइड सॉ द अनकॉन्शियस एज अ स्टोर हाउस ऑफ रिप्रेस्ड मेमोरीज एंड डिजायर। जो जो चीजें हमें कॉन्शियस अवेयरनेस ने फेस नहीं करनी है, समथिंग दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग, समथिंग दैट इज वेरी यस डिस्ट्रेसिंग, हम उसको क्या कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं अनकॉन्शियसली। ऑब्वियसली अनकॉन्शियसली हम इसको क्या है, रिप्रेस कर देते हैं, so that we don't have to deal with the discomfort and the distress that it brings। बराबर। बट जब भी हम कुछ भी रिप्रेशन, ये क्या है, एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि माल अडाप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है। माल अडाप्टिव क्यों है ये? क्योंकि चीजों का आप रिप्रेस तो कर सकते हो, बट कभी ना कभी ये क्या है, इसको आपको डील करना पड़ेगा। यू आर जस्ट पोस्टपोनिंग द हीलिंग प्रोसेस इन अ वे, राइट? यस। तो इन्होंने क्या बोला, दैट मोस्ट ऑफ दीज आर सेक्सुअल और अग्रेसिव अर्जेस, जो हम रिप्रेस करते हैं। अक्सर बार जो हमें सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप होती हैं, जो मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं होती है, उनको हम रिप्रेस कर देते हैं इन आर अनकॉन्शियस, एंड इसके वजह से जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन के आते हैं। दिस वाज द थ्योरी ऑफ फ्रॉइड। ओके, तो इन्होंने क्या करा, अनकॉन्शियस को एक तरीके से काफी ज्यादा नेगेटिव कनोटेशन दिया। इन्होंने बोला कि अनकॉन्शियस इज मोस्टली नेगेटिव स्पेस, जहां पे हम सब कुछ चीजें बस पुश कर देते हैं, आर हिडन विशेस, आर डिजायर्स, आर अर्जेस, जिसके वजह से हमें मेंटल इलनेस या फिर इश्यूज आने लगते हैं। ठीक है, ओके। फिर क्या है, क्या ये हमेशा रिप्रेस स्टेट में रहेंगे? नहीं। अनकॉन्शियस जो होता है, अनकॉन्शियस जो होता है अक्सर बार स्लिप थ्रू हो जाता है कॉन्शियस में, कभी कभी स्लिप थ्रू हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? ड्रीम्स से हो जाता है। फ्रॉइड व्यू ड्रीम्स एज काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट। अनकॉन्शियस की क्या है, एक विश फुलफिलमेंट की तरफ वो सरफेस करता है। तो हमारे सपनों में यस हमारे डिस्गाइज विशेस जो हैं वो सरफेस कर देते हैं। या फिर फ्रॉइडियन स्लिप, यानी कभी कभी हम एक्सीडेंटली कुछ वर्ड्स बोल देते हैं, जहां पे हमारे ट्रू फीलिंग्स जो है, जो अनकॉन्शियस चाहते हैं, वो प्रेजेंट हो जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, अगर हम काफी ज्यादा चीजों को रिप्रेस कर देते हैं, तो न्यूरोटिक सिम्टम्स जो है डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू हिम। सो बेसिकली अभी साइकोसिस और न्यूरोसिस हम नहीं कहते हैं, इट्स एन आउटडेटेड टर्म, क्योंकि अभी हम वी हैव लाइक प्रॉपर नेम्स ऑफ डिसऑर्डर्स एंड एवरीथिंग। बट पहले के टाइम पे न्यूरोसिस और साइकोसिस हुआ करता था। न्यूरोसिस वाज बेसिकली जब हम इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, यस वी आर इंटैक्ट विद द रियलिटी, बट इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है एंड हमारी फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है। ठीक है, सो लाइक फोबियाज, कंपल्शंस। ओके, यस साइकोसिस में क्या होता है, इंटैक्ट विद रियलिटी इज डिमिनिश्ड। ओके, तो फ्रॉइड की जो थ्योरी है साइको एनालिसिस की, ये क्या करती है, ट्राई टू ब्रिंग अनकॉन्शियस इनटू कॉन्शियसनेस। हमें क्या है, इंसाइट दिलाने में मदद करती है, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट ऑल दे आर हाइडिंग इन देयर अनकॉन्शियस। ओके, सो दिस वाज बेसिकली नेचर ऑफ द अनकॉन्शियस प्रेजेंटेड बाय फ्रॉइड। ओके, ठीक है। अभी यंग का क्या यही मानना था? नहीं, यंग का व्यू थोड़ा अलग सा था। वो क्या था वो हम देखते हैं। सो ही सेड दैट यस अनकॉन्शियस तो होता है, बट इसके पार्ट्स थोड़े अलग से होते हैं। वी ऑल नो कि फ्रॉइड की जो थ्योरी है, यहाँ पे इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। यस, यस इड क्या होता है, जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, जैसे कि एक बच्चा की अभी के अभी मुझे आइसक्रीम चाहिए, बराबर। ये क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को सीख करता है। सुपर ईगो क्या होता है, मोरालिटी प्रिंसिपल होता है, जो कहता है कि नहीं नहीं आपके क्या है, दांत खराब हो जाएंगे, दिस इज नॉट राइट। ओके, सुपर ईगो क्या है, मोरालिटी प्रिंसिपल होता है। और ईगो जो होता है, ईगो जो होता है, जो हमारा कॉन्शियस होता है, जो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल होता है, ये इन दोनों को क्या है, बैलेंस करता रहता है। तो फ्रॉइड हैज टॉक्ड अबाउट इड, ego and superego. Yes, absolutely. But Jung has told about three different levels. तो तीन लेवल्स होते हैं। पहले तो yes, he agreed कि ego होता है, just like Freud, he agreed कि ego तो होता है, जो कि कॉन्शियसनेस में होता है। ईगो क्या होता है, दिस इज द आई पार्ट दैट थिंक्स, फील्स, डिसाइड एंड इज अवेयर। तो आजू बाजू में जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में मैं अगर अवेयर हूं, तो ये क्या है, ये मेरा ईगो है। ओके, इट इज आवर एवरीडे कॉन्शियस माइंड। ओके, फिर क्या है, इन्होंने बोला है समथिंग दैट इज नोन एज पर्सनल अनकॉन्शियस। ओके, जस्ट बिलो आवर अवेयरनेस देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज पर्सनल अनकॉन्शियस। अनलाइक फ्रॉइड ये इतना डीप नहीं है, बट जस्ट इट इज बिलो आवर अवेयरनेस। तो यहाँ पे क्या होता है, आर
फॉरगॉटन मेमोरीज, फॉरगॉटन मेमोरी जो हम भूल चुके हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसको हमने रिप्रेस किया है, ये क्या होती है, पर्सनल अनकॉन्शियस में रह जाती है। एंड द पर्सनल अनकॉन्शियस इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। बराबर चीज, हर एक के लिए, हर एक का रिप्रेशन, हर एक के मेमोरीज अलग अलग रहेंगे, तो ये क्या है, यूनिक है। फेयर है ना? हाँ, तो ये कभी ना कभी कॉन्शियस हुआ करते थे, बट बिकॉज दे आर वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग और painful in a way, we have forgotten it or we have repressed them and unique to each person. So he has talked about something that is known as personal unconscious. Fair enough. और एक इन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट बोला है which was very very revolutionary. Okay, जो कि हम कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। बिफोर दैट लेट अस जस्ट सी कि कभी कभी क्या होता है हमारे पर्सनल कॉन्शियस में, हमारे कॉम्प्लेक्सेस भी आ जाते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कुछ इमोशनली चार्ज्ड ग्रुप ऑफ आइडियाज। हमने सुना है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, मदर कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, बराबर। यानी कि मान लो कि कोई बच्चा है जिसको काफी ज्यादा, नॉट हेट्रेड इन अ वे, बट काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है कि तुम ऐसे ही कर दो, वैसे ही कर दो, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो बच्चे को क्या है, एक तरीके से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाती है। यानी द इंडिविजुअल, द चाइल्ड विल फील दैट ही और शी इज नॉट इनफ। तो ये क्या करेंगे, हमेशा खुद को प्रूव करते रहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें वैलिडेशन सीख करना पड़ेगा, बराबर। सिमिलरली एक और कॉम्प्लेक्स होता है जैसे मदर कॉम्प्लेक्स। मदर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि कभी कभार हमारे मदर्स के साथ जो अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है, अगर नहीं होती है, तो अथॉरिटी फिगर्स के साथ किसी का रिलेशन जो है काफी ज्यादा इमोशनल वाला रहता है। यस, द इंडिविजुअल बिकॉज वेरी इमोशनल, एंड इमोशनली एक तरीके से अनस्टेबिलिटी आ जाती है with authority figures, and they do not know why this is happening when I am with any authority figure. So that is probably due to mother complex. ठीक है, तो ये जो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये भी कहाँ आ जाते हैं, हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में। ओके, third thing that he has talked, which is very very changing and altering, which is called as collective unconscious. Collective unconscious माने क्या? Jung said that we all human beings share a similar kind of unconscious, जिसको हम collective unconscious कहते हैं, deepest level shared by all human beings. तो ये क्या है, हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक रही रहेगी, दिस इज अ शेयर्ड अनकॉन्शियस। तो हमें पता है all of us have or rather are a result of evolution. Yes, we are a result of evolution. तो वैसे ही इवोल्यूशनरी स्पीकिंग अगर हम कहें, हमने कुछ चीजें, कुछ ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनहेरिट करते हैं, वैसे ही हमारा अनकॉन्शियस भी ये क्या है, इनहेरिटेड है फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, एंड इट इज फिल्ड विद आर्केटाइप्स। कुछ चीजों से ये फिल्ड होता है जिसको हम कहते हैं आर्केटाइप्स। आर्केटाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हम सब ये अनकॉन्शियस शेयर करते हैं, बराबर। तो इसमें के जो सिंबल्स हैं, इमेजेस है, पैटर्न्स हैं, जो हमारे ड्रीम्स में दिख कर आते हैं, मिथ्स में दिख कर आते हैं। यस, हाँ, माइथोलॉजिकल इसमें, यस, तो इसमें दिख कर आते हैं, तो ये क्या है, आर्केटाइप्स हैं विच वी शेयर। ओके, इसको हम और भी इन डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो कुछ आर्केटाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मदर। मदर का आर्केटाइप क्या होगा, वी ऑल नो मदर इज समवन, उसका एक सिंबलिक रीजन क्या होगा कि इज समवन हु इज वेरी वार्म, हु इज वेरी केयरिंग, हु इज वेरी काइंड। यस, फादर का आर्केटाइप अगर हम बात करें तो क्या होगा कि समवन हु इज वेरी अथॉरिटेटिव एक तरीके से, या फिर स्ट्रिक्ट होगा, है ना। हम्म, किसी ओल्ड पर्सन का आर्केटाइप क्या रहेगा कि बहुत सारा विजडम है। यस, स्पिरिचुअल गाइडेंस उनसे मिलता है। यस, सो लॉट ऑफ आर्केटाइप्स आर देयर। ओके, तो हम एक एक करके वो भी देखने वाले हैं, बट यस, यू गेट द पॉइंट कि यंग का, यस, क्या क्या डिफरेंशिएशन है फ्रॉम फ्रॉइड। ऑल राइट, ठीक है, फेयर इनफ। फिर क्या आता है, फिर आता है सेकंड थिंग कि हमारा ड्राइविंग फोर्स। वी ऑल नो दैट फ्रॉइड हैज ओवर एम्फसाइज्ड ऑन सेक्सुअल एनर्जी। यस, यस, लिबिडो आपने नाम सुना होगा। तो लिबिडो का जो डेफिनेशन है, ये फ्रॉइड के व्यू में और यंग के व्यू में काफी ज्यादा अलग था। फ्रॉइड कहता है कि लिबिडो जो होता है, इट इज सेक्सुअल एनर्जी दैट ड्राइव्स ऑल आवर ह्यूमन बिहेवियर। ओके, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है सारी की सारी हमारे बिहेवियर को ड्राइव करती है। यस, मोटिवेट करती हैं। बट यूंग क्या कहते हैं, यूंग कहते हैं कि जो लिबिडो होता है,
यस, लिबिडो का एक पार्ट बनता है सेक्स। सेक्स या फिर सेक्सुअल एनर्जी जो है एक पार्ट है, इट इज नॉट लाइक एंटायर सेक्सुअल एनर्जी, अनलाइक फ्रॉइड, सो इट इज जस्ट अ सिंगल पार्ट। ओके, हाँ, सो लिबिडो इज इन टोटलिटी और जनरल लाइफ की एनर्जी होती है जो हमारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को फ्यूल करती है। यस, जो हमारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को ड्राइव करती है। एंड सेक्सुअल एनर्जी और या फिर सेक्स जस्ट एक टाइनी पार्ट है उसका। ठीक है, ऑल राइट। मेन मोटिवेशन क्या होता है फ्रॉइड के व्यू में कि प्लेजर हमें सीख करना है एंड सेक्सुअल टेंशन को जो है रिलीज करना है। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, यस, रिप्रेस करते हैं कुछ हमारे सेक्सुअल ड्राइव्स अर्जेस, तो क्या होता है, मेंटल इलनेस डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। यस, बट अकॉर्डिंग टू यू, यस, क्योंकि ये कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लिबिडो, हेंस ही सेज दैट लिबिडो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर क्रिएटिविटी, फॉर योर स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल्सो फॉर द सर्च ऑफ मीनिंग। आप कौन हो, आप एज इंडिविजुअल कौन हो। यस, सो इट ड्राइव्स ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस, नॉट जस्ट completing and seeking pleasure। ठीक है, आर्ट एंड रिलीजन सब्लिमेटेड फॉर्म्स ऑफ रिप्रेस सेक्सुअल डिजायर। तो हम क्या है, अक्सर बार सेक्सुअल एनर्जीज को हम रिप्रेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। बट यूंग सेज दैट कि हमारी ये जो लिबिडो है, ये जो एनर्जी है, ये हम क्रिएटिव फॉर्म्स में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट में, कल्चर में इसको क्या है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन मिल सकता है। ठीक है, सो इसका स्कोप काफी ज्यादा नैरो रहा है, इसका स्कोप काफी ज्यादा ब्रॉड रहा है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ साइकिक एनर्जी। यस, व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर क्या है, यहाँ पे बायोलॉजिकल है, इंस्टिंक्ट ड्रिवन है, बराबर। एंड यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो है ये कहता है कि यस यस यस, सो लिबिडो can be understood in the context of your spiritual purposes, for your life purposes, meaning के लिए, growth के लिए, not just for sex। ओके, तो ड्राइविंग फोर्स में काफी ज्यादा इनके डिफरेंस था। ठीक है, ऑल राइट। ये एक थ्योरी है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं है, मतलब जब से हम साइकोलॉजी के फील्ड में हैं तब से करते आ रहे हैं, जो कि क्या है, यस, 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जो हम काफी बार पढ़ते हैं, बराबर चीज। तो इसको हम बस ब्रीफ में करेंगे कि फ्रॉइड क्या कहते हैं, दैट पर्सनालिटी फ्रॉम्स प्राइमरीली आपके अर्ली चाइल्डहुड में, बराबर। और अगर हम सक्सेसफुली स्टेजेस को पास नहीं करते हैं तो कुछ तरीके का फिक्सेशन हो जाता है, तो हम उसी चीजों को हमारे अडल्टहुड में कैरी करते हैं। यस, so what are the 5 sexual psychosexual stages according to Freud? First is the oral stage, yes, from your birth to 1 year, जहाँ पे फोकस होता है माउथ पे। ठीक है, तो प्लेजर कहाँ से मिलता है, बाय सकिंग, बाइटिंग, swallowing। ठीक है, तो अगर बच्चे से जो है, यस, ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ स्टॉप कर दो या फिर बॉटल ले लो, तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एंड इस स्टेज में अगर फिक्सेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, ओरल फिक्सेशन हम इसको कहते हैं, जब ये बच्चा काफी ज्यादा डिपेंडेंट बन जाता है, ओरल हैबिट्स इसकी होने लगती है, जैसे नेल बाइटिंग, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, बराबर चीज। दूसरा क्या है, एनल स्टेज, जहाँ पे फोकस क्या होता है, एनस होता है। यस, बावेल कंट्रोल एंड टॉयलेट ट्रेनिंग जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, बराबर। हम्म। तो यहाँ पे बच्चा और उनके जो पेरेंट्स है, ये टॉयलेट ट्रेनिंग में कैसे बर्ताव करते हैं, इसका भी काफी ज्यादा रोल प्ले होता है। जैसे अगर यहाँ पे फिक्सेशन हो जाता है तो एक तो एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी बनेगी, नहीं तो एनल एक्सपल्सिव बनेगी। एनल रिटेंटिव माने क्या, बच्चा जब अपने, हाँ, पीसेस को होल्ड करके रखता है, तो क्या है, दैट इंडिविजुअल व्हेन ही विल ग्रो अप ही विल बिकम वेरी ओवरली रिजिड, एक परफेक्शनिस्ट बनेगा। और अगर एनल एक्सपेल्सिव पर्सनालिटी है तो क्या है, ये बच्चा आगे जाके मेसी बनेगा या फिर रिबेलियस बनेगा। ओके, फ्रॉम 1 to 3 years। ओके, थर्ड क्या है, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में 3 to 6 years होता है, फोकस जेनिटल्स पे ऊपर होता है। और जैसे कि हमने बात की, इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलप होता है, यानी कि यू डेवलप सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर योर अपोजिट सेक्स पेरेंट एंड यू डेवलप अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड राइवलरी टुवर्ड्स योर सेम सेक्स पेरेंट, बराबर। तो लड़कों में होता है इडिपस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे मदर्स के लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं एंड राइवलरी टुवर्ड्स फादर्स, एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन गर्ल्स, जहाँ पे दे डेवलप फीलिंग्स फॉर देयर फादर्स एंड राइवलरी टुवर्ड्स देयर मदर्स। ओके, अगर यहाँ पे फिक्सेशन हो जाता है तो अथॉरिटी इश्यूज हो सकते हैं, गिल्ट आ सकता है, या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है,
लेटेंसी स्टेज जो 6 to 12 years की होती है, यहाँ पे क्या है, डोरमेंट स्टेट में आपके सेक्सुअल इम्पल्सेस चले जाते हैं, लेटेंट स्टेज में चले जाते हैं, एक तरीके से दब जाते हैं, बराबर। यहाँ पे ज्यादातर पियर रिलेशनशिप, स्कूल वाले जो फ्रेंड्स है, बच्चे हैं, उनके साथ खेलना कूदना, ये सब अभी होता है, फ्रेंडशिप एंड ऑल। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होती है, जेनिटल स्टेज होती है, जो कि प्यूबर्टी के बाद में आती है ना। जब हम क्या है, हम हाँ हमारी जेंडर, हमारी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं, बराबर। सो यू फॉर्म you डेवलप मेच्योरली, यस, एंड आप अडल्ट रिलेशनशिप्स भी फॉर्म करते हो। यहाँ पे बेसिकली अगर पहले के स्टेजेस पे कुछ भी फिक्सेशंस हैं, तो वो आपको प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, जब भी आप एडोलेसेंस हो जाओगे, अडल्ट हो जाओगे, ये आपको दिखने वाला है। यानी कुछ भी अगर फिक्सेशन है, इट इज गोइंग टू गेट कैरिड इन योर अडल्टहुड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। Okay, these were like quickly we have gone through the 5 psychosexual stages, which is very important for your personality development. Okay, ठीक है। बट यूंग ने क्या बोला कि पर्सनालिटी बस चाइल्डहुड में नहीं डेवलप होती है, इट डेवलप्स थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन। ऐसा नहीं है कि बस चाइल्डहुड में होती है, हम जो है हमारी पर्सनालिटी लाइफ भर डेवलप होती है, बिकॉज वी आर लर्निंग कंटिन्यूअसली, बराबर। तो इन्होंने बात की है इंडिविजुएशन के बारे में या फिर सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। तो बेसिकली यूंग हैज टोल्ड कि जो हमारा सेल्फ होता है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ आवर कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस। हम जो खुद बनते हैं, हम जब हमारा सेल्फ बनता है, तो हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों भी इंटीग्रेट हो जाता है, यस। एंड इस चीज की अवेयरनेस होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर आर सेल्फ रियलाइजेशन, टू बिकम अवेयर ऑफ हु वी आर, व्हाट आर आर हिडन फियर्स, आर हिडन इश्यूज, एंड व्हाट इज, यस, कॉन्शियसली जो अवेलेबल है वो तो है। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक तो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी लाइफ स्पैन भर डेवलप होती रहती है, एंड he has talked about something that is known as psychological wholeness, यानी कि हम बैलेंस बनाते हैं with our ego and our personal and collective unconscious, इस सब का बैलेंस टू अटेन साइकोलॉजिकल होलनेस। इससे आप क्या है, इंडिविजुएशन या फिर सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन कर सकते हैं, ठीक चीज, यस। he has also talked about मिड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि क्या, जब हम पहले लाइक अर्ली इयर्स में होते हैं, तब हमारे कुछ अचीवमेंट्स की क्राइटेरिया अलग होती है, तब वी आर वांटिंग कि हमारे करियर में कुछ अच्छा हो जाए, रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाए, ये वो। बट जब आप मिडिल अडल्टहुड रीच करते हो ना, 35 to 50 years, you become more and more like driven towards your inner growth, yes, self awareness, self growth, आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं। तो मिड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ऑल्सो यूंग हैज टॉक्ड अबाउट, ठीक ठीक, यस। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ आर्केटाइप्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है परसोना। परसोना माने क्या, कि बेसिकली क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम पब्लिकली बिहेव करते हैं, हम वैसे ही होते हैं, लाइक फ्रॉम इनसाइड डू वी ऑलवेज बिहेव इन अकॉर्डेंस विथ हु वी आर? नॉट रियली, कभी कभी हमें प्रिटेंड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिकॉज ऑफ certain things, yes, we have to wear a mask which we are not really proud of, which is not really aligning with ourselves, but we have to, yes। तो ये क्या है, persona होता है। persona is one of the archetypes जहाँ पे we wear a social mask around the world and it helps us to adapt socially, but it can hide the true self if over identified। यानी कि अगर आप हमेशा एक मास्क पहन के घूमते हो कि जो आपसे लाइक खुद से अलाइन नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, आप एक तरीके से भूल जाओगे कि आपके खुद के लाइकिंग्स क्या है, आप खुद कौन हो एज इंडिविजुअल, अगर आप बहुत ज्यादा इस पे इंडल्ज हो जाते हो। सो पर्सोना इज योर प्रोफेशनल या फिर पब्लिक सेल्फ। दूसरा क्या होता है, शैडो। तो जब भी हम कुछ मास्क पहन के घूमते हैं, या कुछ मास्क पहन के घूमते हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ हमारे पर्सनालिटी के बारे में क्या करते हैं, हाइड करते हैं, यस, समथिंग दैट इज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, समथिंग दैट इज डिनाइड। तो ये क्या होती है, शैडो, ओके। द अनकॉन्शियस रिप्रेस्ड और डिनाइड एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी, ऑफ्टन डार्क और सोशली अनएक्सेप्टेड ट्रेट्स। यानी कि आप क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी कलीग को या फिर किसी फ्रेंड को आप कंग्रेचुलेट करते हो ऑन देयर सक्सेसेस और व्हाटएवर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पर्सोना हो गया, आपने एक मास्क पहन दिया। बट कहीं ना कहीं शैडो में क्या होता है, जेलसी होती है कि उसको कैसे मिला, आई एम प्रोबेबली द मोर डिजर्विंग वन, बट आप इसको हाइड करके रखते हो, आपको पता है, ठीक है।
आपने शायद ये कोड भी सुना होगा, दैट समथिंग दैट इरिटेट्स अस इन अदर्स इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ। बराबर चीज। आई थिंक इट्स पुट अप इन अ बेटर वे, इन बेटर वर्ड्स, बट दिस इज द जिस्ट ऑफ इट, कि हमें जो दूसरों के बारे में दिक्कतें लगती हैं कि इसमें ऐसा है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, इट्स बेसिकली पॉइंटिंग टूवर्ड्स योर शैडो, इट्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू। ओके, यस। तो ये होता है सेकंड आर्केटाइप। थर्ड होता है एनिमा और एनिमस। इसके भी बारे में आपको पूछा जाता है। एनिमा क्या होती है? इनर फेमिनाइन साइड इन मेन। यस, इवन दो वी आर लाइक मेन विमेन एंड लाइक वी आर ऑन अ स्पेक्ट्रम, फिर भी अगर हम ब्रॉडली मेन और विमेन के बारे में बात करते हैं, तो मेन के अंदर भी एक फेमिनाइन साइड होती है एंड विमेन के अंदर भी एक मैस्कुलिन साइड होती है। तो जो फेमिनाइन साइड होती है उसको हम एनिमा कहते हैं, और जो मैस्कुलिन साइड होती है विमेन की, उसको हम कहते हैं एनिमस। एंड वी हैव टू गो इन अकॉर्डेंस विद दैट, वी हैव टू इंक्लूड दैट, क्योंकि हमें क्या है, इंडिविजुएशन अटेन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। तो हमें क्या करना होता है सेल्फ रियलाइजेशन में? ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये सबको इंटीग्रेट करना है। और ये जो आर्केटाइप्स है ये कहाँ पे आते हैं? कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आते हैं। बराबर चीज। तो ये जो जेंडर के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स जो है हमारे अंदर, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना है, इंटीग्रेट करना है, इन ऑर्डर टू अटेन इंडिविजुएशन। ओके, यस, ओके। एंड लाइक आई सेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ इज हायर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि सेल्फ क्या बनाता है? हमारा अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों को भी एक साथ बनाता है, इंटीग्रेट करता है। यस, आवर होल एंड सोल इज डिटरमाइंड बाय आवर सेल्फ। ओके, फेयर एनफ। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऑलराइट, यस। और जैसे इनकी थेरीज में इतना डिफरेंस अगर आ सकता है, कुछ सिमिलैरिटीज हम देखते हैं नेचुरली, बट कुछ डिफरेंसेस भी देखते हैं। तो अगर ये इसमें डिफरेंसेस हैं, तो थेराप्यूटिक अप्रोचेस में भी इनके कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं। फ्रॉइड साइकोएनालिसिस थेरेपी फोकस्ड ऑन अनकवरिंग द रिप्रेस्ड कॉन्शियस मटेरियल टू रिजॉल्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम जो भी रिप्रेस्ड हुई चीजों को कॉन्शियसनेस में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक तरीके से कथारसिस मिल जाएगा, आउटलेट मिल जाएगा, and then you can get rid of your um, that supposed term of neurotic symptoms। ठीक है। तो की टेक्निक्स क्या है? पहली होती है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन माने क्या? जो भी आपके मन में आता है आप उसको फ्रीली, विदाउट एनी सेंसरशिप, विदाउट एनी जजमेंट, आप उसको थेरेपिस्ट के सामने बोल दो। यस, विदाउट एनी फिल्टर, जो भी आपके मन में आता है आप बस बोल दो। तो अलाउज अनकॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स टू सरफेस, को एक सेफ स्पेस मिल जाती है। ठीक है। क्योंकि अक्सर बार क्या कर होता है, हम काफी ज्यादा एक फिल्टर लगा के सोच विचार करके बोलते हैं। बराबर। तो इससे अनकॉन्शियस कभी भी आपके कॉन्शियसनेस में नहीं आएगा, बट बाय फ्री एसोसिएशन वी कैन अटेन दैट। ओके। सेकेंड थिंग, ड्रीम एनालिसिस के बारे में इन्होंने बात की। सो बेसिकली व्हाट ही हैज टॉट कि हमारा जो अनकॉन्शियस है ये स्लिप हो जाता है। स्लिप हो जाता है कब हो जाता है? ड्रीम्स में आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा माना जाता है कि somebody who's सपोज ड्रीमिंग ऑफ वाटर या फिर डीप वाटर अंडर द ओशन, ये कुछ है फ्रॉइड के हिसाब से सेक्सुअल अर्जेस के बारे में ये ड्रीम है। यस, तो ये क्या है? सिंबलिक मीनिंग उसका निकालते हैं। बराबर। ड्रीम्स आर व्यूज्ड एज डिस्गाइज्ड विश फुलफिलमेंट। ओके, ये एक विश फुलफिलमेंट का तरीका है, ये एक विश फुलफिलमेंट का साधन है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ उसका सिंबॉलिक मीनिंग निकल के आ सकता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, एंड एज अ साइकोथेरेपिस्ट यू हैव टू एनालाइज दैट। ओके। थर्ड क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसफरेंस। तो अक्सर बार क्या हो जाता है, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, ये अनकॉन्शियसली प्रोजेक्ट देयर फीलिंग्स ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप्स ऑन टू द थेरेपिस्ट। यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थेरेपिस्ट के सामने ये क्या है, काफी ज्यादा रूड बन जाते हैं, प्रोबेबली बिकॉज दे आर प्रोजेक्टिंग देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर फादर टुवर्ड्स द थेरेपिस्ट। ओके, तो ये क्या है? ट्रांसफरेंस हो जाता है। और थेरेपिस्ट का काम क्या होता है? इसको एनालाइज करना टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑलराइट। फिर क्या होता है? एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर जो क्लाइंट है, पेशेंट है, किस चीज के लिए रिफ्यूज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ अनकॉन्शियस का कुछ एलिमेंट है जो सरफेस करने से मना कर रहा है, तो इसको रिकॉग्नाइज कर पाना। एंड लास्टली कि इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें पता है कि यूजुअली साइको एनालिसिस के जो सेशंस होते हैं काफी बार होते हैं, मल्टीपल टाइम्स होते हैं वीक में,
एंड ये काफी ज्यादा लंबी प्रोसीजर भी होती है. इट कैन ऑल्सो स्पैन फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स. यस. बट एक बार जब हम इसको कॉन्शियस में लाते हैं, तब हम जो भी न्यूरोसिस या फिर एंजाइटी के सिम्टम्स है उसको कम कर सकते हैं. ठीक है. तो ये तो एक थेराप्यूटिक अप्रोच रहता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड. यस. अभी यूंग का क्या अप्रोच रहता है? Yes, हमें पता है कि Jung has focused more than just sexual energy. He has talked about personal growth, self realization. आप अपने पर्सनालिटी को इंटीग्रेट करो, पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा दो. बराबर. तो इन्होंने ड्रीम एनालिसिस के बारे में भी बात की है, बट नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द सेक्सुअल मीनिंग ऑफ इट, बट रादर ड्रीम्स रिवील पाथवेज टू इंडिविजुएशन एंड पर्सनल ग्रोथ. यानी ये क्या है, पर्सनल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साधन हो सकते हैं. ओके. इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आर्केटाइपल इमेजरी है, सिंबल्स आते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करना है. ठीक है. Yes. फिर क्या है, एक्टिव इमेजिनेशन. एक्टिव इमेजिनेशन जहां पे पेशेंट एक्टिवली एंगेजेस विद द अनकॉन्शियस कंटेंट थ्रू इमेजिनेशन, जर्नलिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग. यहाँ से क्या है, काफी ज्यादा जो अनकॉन्शियस चीजें हैं वो सरफेस हो जाती है. yes. हमें पता है काफी बार हमारे ड्राइंग्स में, आर्ट्स में ये दिख जाता है. बराबर. तो इंटीग्रेट करने में ये मदद कर पाएगा. और क्या, जैसे मैंने बोला कि सिंबॉलिक एनालिसिस. बराबर. कि सिंबल्स को डिकोड करना. व्हाट डू दे टेल अस अबाउट आर्केटाइप्स. एंड एक बार हमें उसकी समझ आ गई तो हम क्या है, हमारे सेल्फ को इंटीग्रेट कर सकते हैं. वी कैन इंटीग्रेट आवर कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस. यस. एक्सप्लोरेशन करना होता है आर्केटाइप्स का, कि आर्केटाइप किस बारे में है. क्या ये हीरो के बारे में बात कर रहा है, शैडो के बारे में बात कर रहा है, एनिमा, एनिमल्स. ओके. अभी इनके जो थेरेपी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इतने लंबे नहीं चलते. लाइक साइको एनालिसिस थोड़े लेस फ्रीक्वेंट होते हैं. एंगेजेस इन कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप. एंड इसका गोल क्या होता है, इसका गोल थोड़ा अलग होता है. इसका गोल होता है सेल्फ अवेयरनेस टू मेंटेन योर बैलेंस एंड साइकोलॉजिकल होलनेस, इंडिविजुएशन. इसके बारे में जो है यूंग ज्यादा एम्फसाइज करते हैं. ऑल राइट. So these are few similarities and differences between structural theory and analytical psychology. So I hope कि आपको ये समझ में आ गया है. I hope this was easy. Yes. काफी बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्या सिमिलर है, क्या डिसिमिलर है. बट आई होप ये आपको समझ में आ गया है. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू लाइक दिस टुडेस क्लास. We'll come up with more such classes. Please let us know what is the specific content that you want us to cover. ऑल्सो लाइक आई सेड कि हमारे सीयूईटी पीजी की बैच जो है उसकी एनरोलमेंट चालू हो चुकी है. लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू फ्यू ऑफ द फीचर्स. लाइव क्लासेस होंगे टॉप साइकोलॉजिस्ट, हमारे टॉप फैकल्टीज से. अगर आप बिजी हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हो आपके पेज पे. आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, बुक्स के फॉर्मेट में. यस. हमारा ऐप और वेब पोर्टल काफी ज्यादा इजी है, तो एक्सप्लोर कर सकते हो आप. अलग अलग क्लासेस, डेमो, टेस्ट सीरीज सब कुछ देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. हाँ, टेस्ट सीरीज टाइमली होगी तो आप खुद के स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस चेक कर सकते हो, वेयर यू आर लैकिंग, एंड गेट दोस डाउट्स आल्सो क्लियर. ऑल्सो इंटरव्यू की प्रेप भी हम करा देंगे. ऑल राइट. यस. एंड दीज आर आवर टॉपर्स हु हु हैव बीन कंटिन्यूअसली एक्सेलिंग. ठीक है. गेट के भी ये टॉपर्स हैं. ओके. सो यू नो व्हाट टू डू. एंड अगर आप साइकोलॉजी की दुनिया में हमेशा अप टू डेट रहना चाहते हो, क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, आज क्या क्या कह रहा है, कॉलेजेस कौन से हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, देन डू सब्सक्राइब टू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब चैनल. उसके बाद आप क्या है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो द फैक्ट दैट वी आर अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. यस. इतना ही नहीं, अगर आप रिसर्च और एकेडेमिया साइड ऑफ साइकोलॉजी में जाना चाहते हो, देन वी हैव अ फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू कंटैक्ट अस. यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन, या फिर हमारे वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हो. ओके. So thank you so much once again. I'm Shravani and I hope you have a good day. I'll see you again with more such classes. Thank you and bye-bye.